नमस्कार। कहीं पर भी सफलता हासिल करने के लिए एक रणनीति तैयार की जाती है और उस रणनीति के अनुसार चला जाता है तो सफलता हमेशा मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज की क्लास में आपको हम बताने वाले हैं कि गणित विषय के लिए आपका क्या रणनीति होनी चाहिए, किस चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा आपके परीक्षा में पूछ दिया जाएगा। सबसे पहले दिन 14 फरवरी के दिन ही आप सभी का गणित विषय का परीक्षा है और आप डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि सर कैसा क्वेश्चन रहेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले दिन इतना कठिन सब्जेक्ट आ गया है। इसके लिए क्या करना होगा, तो जैसा कि हमने आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं कि अब आपके तैयारी करने का पूरा तरीका बदल जाना चाहिए। जो आप पहले तैयारी करते थे और जो अब तैयारी करते हैं, उन दोनों में काफी ज्यादा अंतर होनी चाहिए। यानी कि इस समय की तैयारी ही आपके परीक्षा के रिजल्ट में काफी ज्यादा उछाल लाएगा, आपके रिजल्ट काफी ज्यादा जबरदस्त होगी। तो यह तरीका क्या है, गणित विषय में कैसे आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं, यह जानना आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें, हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर शेयर कर दीजिए। मां सरस्वती आपको सफलता जरूर देगी। एक बार वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट कीजिए। जो भी आपका डर है वो डर को पहले बाहर निकाल दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपकी तैयारी कितनी अभी तक हुई है और आप लोग क्या तैयारी के लिए सोच रहे हैं और किस तरीके का आप अपना तैयारी कर पा रहे हैं, कितने घंटे की पढ़ाई आप कर पा रहे हैं, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। आइए आपको हम बताते हैं कि गणित विषय में आपको अब कैसे और क्या कुछ करना होगा और कैसे आपको तैयारी करना होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग अभी शेयर कर दिए होंगे और आप लोग लाइक भी कर दिए होंगे और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर दिए होंगे। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो फरवरी महीना में परीक्षा होगी मैट्रिक की, वह 14 फरवरी से शुरू की जा रही है और सबसे पहले दिन जो है वह गणित विषय की परीक्षा है, यानी कि मैथ की परीक्षा है। और इस विषय को लेकर के काफी सारे बच्चे जो है वह चिंतित है कि सबसे पहले दिन जो है वह गणित विषय का परीक्षा है और गणित विषय में हम लोग क्या करेंगे, कैसे क्या चीज करेंगे, क्योंकि अभी तो पहली बार हम लोग परीक्षा देने जाएंगे, पहली बार परीक्षा के बॉर्डर पे जाएंगे तो क्या कुछ होगा। तो आइए सबसे पहले आपको हम समझाते हैं कि आपकी एग्जाम का जो पैटर्न है वह पैटर्न क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सर ये क्या है, पहले आप इसे समझाइए। आइए आपको हम समझाते हैं और ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपको बता दें कि यहां पे सबसे पहले बता दिया आपको विषय कोड यानी कि सब्जेक्ट कोड आपका यहां पे लिखा हुआ है 110 और एक लिखा है 210। जो बच्चे प्रथम पाली में परीक्षा देंगे, प्रथम पाली में उनका विषय कोड रहेगा 110। जो लोग द्वितीय पाली में परीक्षा देंगे उनका विषय कोड रहेगा आप सभी का 210। ये याद रखिएगा गणित विषय में। उसके बाद से बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 100 नंबर का आपका परीक्षा लिया जाएगा। टोटल मार्क्स जो होगा वह 100 नंबर का आपका गणित का परीक्षा होगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाएगा कितना, तो 100 क्वेश्चन, ये सबको पता है। एक बार हम आपको यहां पे बता देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, जिसमें से आपको मात्र 50 प्रश्न का जवाब देना है और इस तरीके से आपको यहां पे 50 नंबर मिल जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, 50 क्वेश्चन बनाना जो है ना वह 100 में से कहीं से भी 50 बना सकते हैं। काफी बच्चे कहते हैं कि सर लगातार 50 बनाना है या कहीं से भी, तो कहीं से भी आप मात्र 50 क्वेश्चन ही बनाइएगा। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा नंबर तो मिलेगा नहीं और आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा। क्लियर, यहां तक आपने समझा। दूसरी चीज, इसमें आपको पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब हो गया लघु तरीय क्वेश्चन। जो लघु तरीय क्वेश्चन होगा वह 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको आधे प्रश्न का जवाब यानी कि मात्र 15 प्रश्न का जवाब देना होगा और यह हर एक प्रश्न यह 2 नंबर का होगा। इस तरीके से इसमें आपको 30 नंबर दे दिया जाएगा, यानी कि 15 प्रश्न अगर आप लघु तरीय सॉल्व करते हैं तो आपका 30 नंबर बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं केवल ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन, जो यानी कि लघु तरीय है, ये दोनों एक ही टाइप का होता है और इस तरीके से इन दोनों से ही मिला करके टोटल आपको 80 नंबर का परीक्षा हो जाएगा। और ये दोनों एक ही तरीके का होने का मतलब क्या हो गया, जो चीज ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो वहां पे 4 ऑप्शन रहता है, लेकिन सब्जेक्टिव पूछा जाता है उसी बात को, वहां पे आंसर नहीं रहता है, बस आपको सॉल्व करना होता है कि यह कैसे बनेगा। यानी कि केवल ये दोनों को ही सॉल्व कर देते हैं तो आप काफी अच्छे खासे नंबर से पास हो सकते हैं। फिलहाल हम लोग को आगे भी समझना है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र 4 प्रश्न ही बनाना है। और आपको बता दे, मात्र 7 से 8 क्वेश्चन हम आपको एग्जाम से पहले बताते हैं, समझाते हैं
और उसमें से आप 4 का 4 क्या 5 भी अगर आ जाए बनाने के लिए तो बना दीजिएगा, यानी कि 4 तो क्वेश्चन 100% बना दीजिएगा। 8 से 10 क्वेश्चन ही बताएंगे आपको दीर्घ उत्तरीय गणित का, उसमें से गारंटी है कि आप 4 तो जरूर बना देंगे, नहीं तो 2 तो कहीं नहीं जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से 8 वो तो हम बताएंगे ही, तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप जल्दी से और तैयारी में जुट जाए। शाम 6 बजे आप सभी का चल रही है जबरदस्त और शानदार आपकी क्लास, और शाम 7:30 बजे ये 2 क्लास अभी फिक्स किया गया है। आगे जो भी समय बदलेगा आपको हम बतला देंगे। और मेरा किताब तो पता ही है कि हम आपके लिए किताब भी लिख चुके हैं, वो मार्केट में धमाल मचा रहा है। वो किताब का भी PDF या फिर उस किताब को भी आप ऑनलाइन या किसी भी दुकान पे मंगा सकते हैं कैप्टन पब्लिकेशन से, ठीक ना। मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर के, DLS एजुकेशन के नाम से मेरा ऐप है, या मेरे वेबसाइट पर भी जाइएगा, DLS एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से मेरा वेबसाइट है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया, गूगल पे भी, ठीक ना। चलिए, तो हमने क्या बताया कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपको 8 पूछा जाएगा, जिसमें से मात्र आपको 4 प्रश्न का ही जवाब देना होगा, और इस तरीके से हर एक प्रश्न या 5 नंबर का होगा और आपको 20 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि आपने देखा कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन देकर के 80 नंबर और 20 नंबर 100 नंबर का परीक्षा जो होगा वो आपका कंप्लीट करा लिया जाएगा। और 100 नंबर में अब जो आपका चैप्टर है वो पढ़ा क्या जाएगा, मतलब कि किस चैप्टर से कितने कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन ऐसा चैप्टर ही केवल पढ़ लीजिएगा, मतलब कि जिससे कि आपका तैयारी जो होगी वो उतने ही कम ही चैप्टर में आपका कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जितना आप नंबर चाहते हैं आपका हो जाएगा। आपका क्या टारगेट है आप नीचे जरूर हमें कमेंट करके बताइए, आप कितने नंबर आसानी से लाना चाहते हैं। देखिए, मैथ ही एक यानी कि गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 पे 100 स्कोर कर सकते हैं, इसमें ज्यादातर नंबर नहीं कटता है, यानी कि यही एक सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बता दें टोटल 95 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 69 क्वेश्चन आपको बनाना होगा, यानी 69 क्वेश्चन बनाना होगा, और यह इस तरीके से आपको 100 नंबर मिल जाएगा। अब आइए, विशेषकर बात यहां पर है और इसे समझना मतलब बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर इस चीज को नहीं समझेंगे फिर आपका पूरा पढ़ाया बेकार हो जाएगा। आप मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं, प्रत्येक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सॉल्व कर रहा है, लेकिन इस बात को अगर नहीं समझते हैं तो सारा पढ़ाया बेकार हो सकता है। हालांकि पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हो सकता है। ये बहुत मायने रखता है कि आपको कहां और क्या चीज को ध्यान देना है, विशेषकर कि कौन ऐसा चैप्टर है जो काफी महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड के मायने में, और उससे ज्यादा क्वेश्चन और कितने अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें पता है कि आप लोग उत्सुक होंगे और काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा आज की क्लास में समझने में, जानने में। तो एक बार जरूर, अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कीजिए, मार्शल सत्य आपको सफलता जरूर देगी। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग कितने नंबर का टारगेट रखते हैं। बिल्कुल, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके गणित विषय में जो आपका चैप्टर है, ये आपका है सबसे पहला संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको पढ़ना होता है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक जो संख्या होती है इसमें आप पढ़ते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, शांत अशांत दशमलव, ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। केवल अगर इतना सारी चीजें आप पढ़ लेते हैं तो इससे 10 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ दिया जाता है। यानी कि केवल एगो चैप्टर आप पढ़ेंगे ना तो 10 नंबर पक्का कंफर्म। यानी कि केवल वास्तविक संख्या जो चैप्टर है उसे 10 अंक का प्रश्न आता है, ये ध्यान रहे। क्लियर? अब बात करते हैं सर बीजगणित के बारे में। बीजगणित में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 3-4 चैप्टर हो जाता है। इसमें बहुपद भी पढ़ना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी पढ़ना है, उसके बाद से द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी। यानी कि अगर आप इतनी सारी चैप्टर पढ़ेंगे तो इसे 20 नंबर मिलेगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है, सबसे पहले पहला चैप्टर को आप कंफर्म कर लीजिए, 10 नंबर कंफर्म। इस वाले को थोड़ा सा अभी आपको हटके रखिए, मतलब कि थोड़ा बाद में, आगे हम समझते हैं फिर देखते हैं। या फिर इसको भी जान गए आपने, क्या जाना आपने कि जो हम लोग का बीज गणित है उसमें हम लोग को पढ़ना क्या चीज होता है, तो बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समानांतर श्रेणी। अगर इतना चैप्टर पढ़ेंगे तब जाकर के 20 नंबर मिलेगा। लेकिन इसमें क्या था कि केवल वास्तविक संख्या पढ़े तो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे आगे है आप सभी का बड़ा ही जबरदस्त और शानदार चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति तो सबसे आसान है और सबसे ज्यादा अंक का प्रश्न इसी से पूछा जाता है। आप कहते हैं कि सर आसान है, आप कहते हैं, ये आपको लगता होगा, टीचर को लगता होगा, लेकिन स्टूडेंट को नहीं लगता है। ऐसी बात नहीं है। यह बात ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपको कोई कह दिया है कि यह चीज कठिन है। जैसे आपको बोल दिया गया है कि हाँ आप यहां नहीं पहुंच सकते हैं, तो वहां पे पहुंचने की आप कोशिश ही नहीं करते हैं।
तो जब कोशिश ही नहीं कीजिएगा तो वहां पे कैसे पहुंचिएगा। दशरथ माझी के बारे में जानते हैं आप, उन्होंने पत्थर को तोड़ के रास्ता बना दिया। अगर उनको उनके भी दिमाग में हो या होता कि पत्थर को तोड़ करके रास्ता नहीं बनाया जा सकता है तो वो भी पत्थर को नहीं तोड़ते। सबसे पहले तो हमें बार बार ये कहता हूं कि डर को बाहर निकालिए, डर को पहले जब बाहर निकालिए कहिए हर चीज संभव है, करके तो देखिए, एक बार कोशिश करके तो देखिए, हर चीज संभव है। उसी प्रकार से जो त्रिकोणमिति है, इसमें मात्र त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस और त्रिकोणमिति के कुछ परिचय के बारे में, त्रिकोणमिति के छोटा मोटे बातों के बारे में जानना होता है। अब बस अगर आप इतना सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो यानी लगभग 2 चैप्टर, तो यहां से 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अगर जो बच्चा केवल वास्तविक संख्या त्रिकोणमिति पढ़ लेगा तो 30 नंबर तो उसका ऐसा ही आ गया, 30 नंबर तो आ गया। और 30 नंबर जरूरत है पास करने की, पास होने की कितनी जरूरत है, मात्र 30 नंबर, वो फेल नहीं हो सकता है। तो 2 चैप्टर में हो गया कंफर्म। तो आप रणनीति तैयार कीजिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर अब हमको क्या करना है। सबसे पहले जिस चैप्टर से ज्यादा अंक का प्रश्न आता है ना, उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस कीजिए। पहले वो ज्यादा वाले को ग्रहण कर लीजिए, जो कम है। और देखिए यहां से 20 नंबर का तो प्रश्न पूछ ही रहा है, लेकिन इसमें 5-7 चैप्टर नहीं 3-4 चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। और 3-4 चैप्टर में बहुत सारा एक्सरसाइज है कि नहीं है, बहुत सारा एक्सरसाइज है। बहुपद है, बहुपद में पढ़ना है, 2-4 रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समानांतर श्रेणी। हम ये नहीं कह रहे कि इसका ये नहीं कह रहे कि इसको चैप्टर को छोड़ दो, नहीं। देखिए एग्जाम जब कम है, आपको हम कई बार बोले हैं कि जो एग्जाम के 2 महीने, 1 महीने, 10 दिन, 20 दिन पहले जो पढ़ा जाता है वो एग्जाम के लिए पढ़ा जाता है, लेकिन उसके पहले नॉलेज के लिए पढ़ा जाता है। तो ये सारी चीजें तो उसके अंदर एकदम अंदर जा जाकर पढ़ना, एक एक क्वेश्चन को एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ना, समझना, वो तो आपके एग्जाम के पहले यानी कि आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन अब तो एग्जाम पास करना है तो वह थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ओके, अब बात करते हैं नियामक ज्यामिति के बारे में। अब एक चैप्टर आता है नियामक ज्यामिति, जिसमें पढ़ना होता है निर्देशांक ज्यामिति। केवल निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो आपसे आपके परीक्षा में 10 अंक का प्रश्न पूछ दिया जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति आपको पता है ना, पता है कि नहीं पता है? केंद्रक निकालना, मूल बिंदु से दूरी, एक्स अक्ष वाई अक्ष वाला आपको पता है ना, तो उससे आपको ये 10 अंक का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। समझिए, क्लास को छोड़ के मत जाइए, ध्यान पूर्वक सारी बातों को समझिए, क्योंकि यही बात अगर नहीं समझेंगे तो कितना भी मेहनत कर लेंगे वह मेहनत बेकार हो जाएगा। कहा जाता है ना कि देखिए अगर मेहनत करने से हर चीज हासिल हो जाता तो कुदाल चलाने वाला भी करोड़पति होता ना, क्योंकि कुदाल चलाने में वह काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मिलता क्या है? क्या मिलता है? जो आप एक बार नाश्ता करके उसको फेंक खत्म कर देते उतना पैसा, बस उतना ही मिलता है। लेकिन मेहनत से नहीं, थोड़ी सी दिमाग की काफी ज्यादा जरूरत होती है। कहीं पे भी अगर मेहनत करके मुकेश अंबानी बनना होता तो काफी लोग बन गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। उनका दिमाग का मेहनत जरूरी है था और जरूरी है, तब जाकर के वे बने हैं। आपको भी शरीर से तो मेहनत करना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग का यूज करना है। क्लियर? यानी कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपने जाना। अगला जो आता है आपको इसमें मैथ में, वो पढ़ना होता है केवल ज्यामिति। ज्यामिति में आपको 3 चैप्टर लगभग पढ़ना होता है, त्रिभुज, वृत्त और रचना। क्या पढ़ना होता है? त्रिभुज, वृत्त और रचना। अगर आप त्रिभुज, वृत्त और रचना को पढ़ लेते हैं तो आपके परीक्षा में जो है ना वह 20 अंक का प्रश्न पूछ दिया जाता है, क्योंकि रचना से 5 नंबर तो ऐसे ही कंफर्म है कि रचना से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। ये तो 15 नंबर की बात। 15 नंबर में कौन है? 2 चैप्टर है, त्रिभुज और वृत्त, यानी कि 5 नंबर तो ऐसे ही क्लियर। यानी कि केवल रचना बनाने को सीख लो, 5 नंबर आ गया, 5-10 नंबर हो, 15 नंबर, और यहाँ पे 20 नंबर ही ऐसे ही आ गया आपका नंबर, काफी क्लियर। तो इस तरीके से ध्यान दीजिए। उसके बाद से पढ़ना होता है आपको क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति भी बच्चों को कठिन ही लगता है। क्यों लगता है? तो इसमें ज्यादा गुणा भाग जोड़ घटाव सब कुछ करना होता है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। और इस तरीके से इसमें से मात्र 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ये माथापेची वाला है, बड़ा मजा आता है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप अब अपने अनुसार समझिए कि आपका क्या रणनीति होना चाहिए। आप कितना नंबर लाना चाहते हैं? आप 400 नंबर लाना चाहते हैं
कि 400 से अधिक नंबर लाना चाहते हैं, कि एकदम 450 नंबर लाना चाहते हैं? आपका टारगेट क्या है? या 300 नंबर लाना चाहते हैं या 350 नंबर लाना चाहते हैं? अब आप छांटिए ना। या फिर इस सब्जेक्ट में आप कितना नंबर लाना चाहते हैं? 100 का 100 नंबर लाना चाहते हैं इस सब्जेक्ट में, कि 80 नंबर के 70 नंबर के 50 नंबर के 30 नंबर? जोड़िए और केवल उसी पे आप ज्यादातर फोकस कीजिए। पढ़ना तो सब है, लेकिन फोकस सबसे ज्यादा उस पे कीजिए। अगला आता है आपका सांख्यिकी, और सांख्यिकी में पढ़ना होता है सांख्यिकी और प्रयक्ता। प्रयक्ता पढ़ना होता है सांख्यिकी, और इससे आता है आपको 10 नंबर का प्रश्न है। केवल आपको प्रयक्ता और सांख्यिकी पढ़ लेंगे तो नीली गेंदे, हरी गेंदे, काली गेंदे, जानता है ना? बिल्कुल। सिक्का को उछाला जाता है, पासे को फेंका जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन जो आता है उसे 10 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ दिया जाता है। इस तरीके से इसको डिजाइन जो है वह किया जाता है, और इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न को उठाया जाता है। अब एक बात को हमारे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। गौर सर क्या चीज कर रहा है? गौर क्या कर रहा है? अब आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिए। ये तो 100 नंबर का पेपर न हुआ, लेकिन आपके जब क्वेश्चन की संख्या डबल हो गई है तो अंकों की संख्या भी तो डबल होनी चाहिए ना? हाँ सर, अंकों की संख्या तो डबल होनी चाहिए। क्यों? जब 100 को ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो इस 100 को ऑब्जेक्टिव का मतलब एक एक नंबर का सब है तो 100 अंक हो गया ना, और 50 अंक का सब्जेक्टिव पूछ रहा है तो 50 दूनी 100 नंबर का, आपका 100 नंबर का तो ये भी हो गया ना, 2-2 नंबर का। इस तरीके से मान करके चलो, यानी कि एगो मैथ का पेपर 100 नंबर का होता था। क्लियर? अब ये क्वेश्चन क्या हो गया? डबल हो गया, यानी कि 50 को बनाना है तो 100 को क्वेश्चन आ गया। तो जब 50 नंबर का पेपर होता था तो 100 नंबर का हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का ना होता है, लेकिन ऐसे मानो तो 100 नंबर का हो गया। यानी कि गणित 200 नंबर का परीक्षा हो रहा है और लाना मात्र 100 को नंबर है। कुछ अंदाजा लग रहा है हम क्या कह रहे हैं? मेरी बातों को समझ रहे हैं? जरूर समझ रहे हैं आप। हम क्या रहे हैं? 100 नंबर का पेपर होता था, होता है, होता रहेगा, लेकिन जब क्वेश्चन डबल कर दिया गया है तो अंकों भी तो डबल होगा। इसका मतलब हो गया कि सर 200 नंबर का पेपर हो रहा है आज, जिसमें से मात्र 100 नंबर लाना ही है, यानी कि 100वें नंबर का क्वेश्चन बना देना है, बाकी छोड़ देना है। समझे? तो इस तरीके से आप गणित विषय में अब आप डिजाइन कीजिए बैठ करके। 10 मिनट, आधा घंटा आप समय दीजिए। इतना समय फालतू का बेकार हो जाता है, बिना मतलब का। लेकिन अगर इस चीज पे फोकस करके और एक अलग ही डिजाइन करके अगर आप समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो समझिए कि बेहतर हो जाएगा। मेरे मायने में अगर बात करें तो सबसे आसान आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ लीजिएगा। अगर आप कमजोर है तो एक वास्तविक संख्या, काफी इजी चैप्टर है। त्रिकोणमिति, ये भी इजी है लेकिन कठिन लगता है, तो आप इसे छोड़ करके निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद से आप पढ़ सकते हैं प्रयक्ता और त्रिभुज वृत्त वगैरह वाला चैप्टर पढ़ेंगे। बस आपका 4 डिवीजन तो कोई नहीं रुकेगा, यानी कि 60 नंबर कोई नहीं रुकेगा। तो जब इस तरीके से आप पढ़िएगा और इस तरीके से समझिएगा तब तो सारी बातें पता चलेगी ना। क्लियर? अगर इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट करें हमें इस कमेंट बॉक्स में, कमेंट में छाप दीजिए कि इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का आपको चाहिए इस तरीके से डिजाइन, कि किस चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है। हमने आपको बताया था कि 3 सब्जेक्ट काफी बेहतर होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी कि अगर मैट्रिक परीक्षा में बेहतर अंक लाना चाहते हैं ना, बातों को मेरे समझें, क्लास को छोड़ के जाएंगे अधूरा बातें हो जाएगी, फिर आप अधूरे रह जाएंगे। गलती आप लोगों में प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं आपसे यही होती है, आधा अधूरा बातें सुनते हैं, भग जाते हैं। प्लीज हाथ जोड़ करके विनती है, आपके भविष्य के लिए बात कर रहे हैं, कोई आलतू फालतू बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 4 घंटा का क्लास हम ले रहे हैं और उसमें बिना मतलब का बातें भी कर रहे हैं। आपको वही सारी चीजें हम, अब देखिए एग्जाम जब कम रहता है, समय एग्जाम के समय में कम रहता है तो हम फालतू वगैरह बातें नहीं करते हैं, क्योंकि एग्जाम तो एग्जाम, क्योंकि अगर आपकी छोटी सी गलती, मेरी छोटी सी गलती आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है, तो वो सारी चीजें हम लोग को नहीं करनी है। हिंदी, संस्कृत और मैथ, यही 3 गो सब्जेक्ट है जो आपके रिजल्ट में काफी तेजी से उछाल लाएगा, आपके रिजल्ट को बनाएगा। तो इन 3 गो सब्जेक्ट को विशेषकर ध्यान देना। गणित के बारे में तो हमने समझा दिया, अगर कहिएगा तो इसके बाद जस्ट ही हिंदी का
आपका आ जाएगा कि हिंदी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या कुछ करना है, कितने चैप्टर से क्या क्या, व्याकरण से कितना अंक प्रश्न आता है, गोधली से कितना अंक का प्रश्न आता है, वर्णिका से कितना अंक का प्रश्न आता है, ये हम सब कुछ बता देंगे आपको। कहिए, आप नीचे कमेंट कीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आए बिल्कुल लाइक कीजिए। एक अलग से और बात आपको बता दें, गणित विषय में अगर आप बेहतर अंक लाना चाहते हैं, नंबर एक भी न कटे जो आप बना रहे हैं, कहीं अगर गलती भी हो जाती है फिर भी टीचर आप पे खुश होकर के नंबर दे दे, इसके लिए सर क्या करना है? दो चीज। पहला कि आप इसमें ज्यादातर चित्र अगर वाला क्वेश्चन है तो चित्र अवश्य बनाएं, वो भी पेंसिल से। दूसरी चीज कि जब भी आपका आंसर आता है ना, उसको आप स्पष्ट जगह पे लिखें। स्पष्ट जगह के मतलब क्या हो गया कि आप किसी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं ना, तो काफी बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे बना रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 ऐसे मान लेते हैं, और यहाँ पे आंसर लिखना होगा तो लिख देंगे इसका आंसर बराबर 3 हो गया आंसर। ये पता ही नहीं चलेगा कि आंसर उसमें लिखे है कि क्वेश्चन में लिख दिया है। स्पष्ट जगह लिखिए। स्पष्ट जगह लिखने का मतलब क्या है सर? देखिए, सपोज मान लीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर जो है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 जो भी है हम बना रहे हैं, मानते हैं इस चीज को। मान लीजिए इसका x का वैल्यू यहाँ पे 3,4 आ जाएगा, तो आप इस तरीके से 3,4 लिख करके यहाँ पे आंसर लिखिएगा ना, तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब इसको लिख करके आप ब्लैक पेन से केवल इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। स्पष्ट अगर आपको आंसर यहां पे दिखाना है तो ऐसे टीचर जैसे ही आपके कॉपी को पलटेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप स्पष्ट दिख जाएगा उनको कि हाँ इनका आंसर इतना आया है, और उनको पहले ही आंसर शीट दे दिया गया होता है कि इस प्रश्न का आंसर इतना होगा, तो आपको अगर इतना आंसर अगर कोई बच्चा लाया होगा तो आपका पूरा का पूरा नंबर दे देना है। तो ना वो सोचेंगे ना समझेंगे, फटाफट से आपको आंसर दे देंगे। ज्यादा प्रोसेस की उनको मतलब है नहीं, और आपको वैसे पता ही है कि कितना फास्ट कॉपी चेक होता है। तो स्पष्ट लिखिए, जो लिखे स्पष्ट लिखे। सबसे ज्यादा आप लिखावट पे ध्यान दीजिए। भले ही 1-2 को क्वेश्चन कम बना के आइएगा, लेकिन लिखिए। 5 को क्वेश्चन 10 को क्वेश्चन बना के आइए, लेकिन 10 को इतने जबरदस्त ढंग से लिखिए जिससे कि टीचर को उसमें अंक काटने में 100 बार सोचना पड़े कि हम कहां पे इसका आंसर जो है काटे, अंक काटे, कहां पे अंक काटे, ये 100 बार उसको सोचना पड़े टीचर को। वैसा आप लिख करके आइए, भले ही कम बनाइए। मान लीजिए कि आप बना देते हैं 10 को क्वेश्चन पूछा और 10 में 10 बना दिए, लेकिन जब टीचर चेक करने गया तो सब में उसको फॉल्ट दिख रहा है, सब में उसमें गड़बड़ी दिख रहा है। तो सब में क्या किया, वो मात्र कितना जब दे रहा है, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8 नंबर दे रहा है। लेकिन कोई बच्चा जो है वह क्या किया, 10 क्वेश्चन है और उन्होंने मात्र 7 ही क्वेश्चन का जवाब दिया, लेकिन 7 क्वेश्चन का ऐसा जवाब दिया कि जितने नंबर का है उतना नंबर उसको दे दिया गया। तो ज्यादा कौन आएगा, ज्यादा रिजल्ट किसका आएगा, जो कम बनाया है और स्पष्ट बनाया है। ज्यादा बनाने से, ज्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलता है। यह सबसे बड़ी भ्रम है बच्चों में कि ज्यादा लिखेंगे ज्यादा नंबर मिलेगा। सबसे बड़ी गलती। हम जब एग्जाम देने गए थे, हम भी बिहार बोर्ड से ही थे, जब हम लिख करके आते थे तो हमारे साथी जो थे वे कहते थे कि मेरा जो है आज हम पूरा कॉपी लिख करके आए हैं, मेरा एक भी पेज नहीं छूटा है। अब हमको टेंशन हो जाता था, अरे भाई हमने क्या लिख दिया उसमें कि मेरा कॉपी ही पूरा का पूरा बच गया। मेरा डेली 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज बच जाता था। मैथ के दिन भी हमने खूब लिखा, फिर भी मेरा पेज बच गया। वो लोग कहे कि मेरा पेज घट गया, कुछ लोग कह रहे कि मेरा पेज घट गया। हम तो सोच में पड़ गए, क्या लिख रहे हो तुम लोग। अब अंदर से तो टेंशन हो रही थी कि ये लोग ज्यादा लिखा है, इसका मतलब हम कुछ ना कुछ छोड़े हैं, तब तो मेरा कम लिखा है। बाद में पता चला कि मेरा जो नंबर है काफी अच्छा आया है, उन लोगों का नंबर काफी जबरदस्त के तरीके से पूरा घट गया है। पास होने के लिए भी उनको सोचना पड़ा है कि हम क्या करें, और वही मेरा नंबर 400 प्लस था। उस समय मेरा 404 नंबर आया था मैट्रिक में, क्लियर। और उन लोग का नंबर 250-300 के नीचे ही था। बस एक शायद लड़के का उसमें का 350 के करीब था बस। तो ऐसा होता है यार एग्जाम में। देखो, ज्यादा लिखने, ज्यादा कुछ करने से थोड़ी ना है। आप वही लिखें जो आपको आता है। सबसे पहले बताया जाता है एग्जाम में सबसे पहले ही लिखा गया होता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, जो उनको आता है वही लिखें।
जिस प्रश्न का उत्तर उनको पहले पता है उन्हीं को लिखे। ऐसा नहीं है कि पहले प्रश्न का क्वेश्चन पूछ दिया गया, आपको पता नहीं है तो पहले ही का लिखने का प्रयास करो, नहीं। अगर 10वें नंबर प्रश्न का उत्तर आपको स्पष्ट पता है, सबसे पहले 10वां नंबर प्रश्न लिखिए आप, और लिखने के बाद से आप उस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा आगे वाला क्वेश्चन। तो ये ध्यान देना है इन सारी बातों को। क्लियर? हम उम्मीद है कि आपको आज का क्लास सबसे जबरदस्त लगा होगा, काफी मजा आया होगा। आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दीजिएगा, आप दोस्तों को बता दीजिएगा और अपना शानदार तैयारी कीजिएगा। आइए आपको बताते हैं कि आप हमारे वेबसाइट पे कैसे जा करके ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर और ऑनलाइन टेस्ट और मेरा ऐप को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, पिछले 5 वर्षों का ऑफिशियल मॉडल पेपर, सब कुछ डाउनलोड करने के लिए, देखने के लिए, बढ़िया से पढ़ने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में आना है और यहाँ पे आने के बाद से आपको सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, आपको इस पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरीके से ओपन होगा और यहाँ पे आइएगा तो सब चीज मिल जाएगा, और मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब कुछ यहाँ पे दिया गया, देख सकते हैं सबका लिंक यहाँ पे दिया गया है। तो देरी कीजिए, जल्दी आइए, फटाफट से आइए और इसे आप सर्च करके देखिए। दूसरा एक और तरीका आपको बताते हैं, आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में आइए और प्ले स्टोर में आने के बाद से सर्च कीजिए DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, आप इस पर क्लिक करके इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे इंस्टॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ओपन जब कीजिएगा इसे इंस्टॉल करके, तो इस तरीके से ये ओपन होगा। यहाँ से पूछेगा कि आपको सब्जेक्टिव चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट देना है, या फिर बिहार बोर्ड से जो लेटेस्ट न्यूज है वो चाहिए। तो जो भी चाहिए आपको क्लिक कर देना है। जैसे मान लीजिए आपको मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद से आपको पिछले वर्षों का मॉडल पेपर चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, तो जो भी सब्जेक्ट है आप चूज के लिए, जैसे कि साइंस है, मैथ है, जैसे मैथ में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका मैथ का देख सकते हैं 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 और पिछले 5 सालों का और मॉडल पेपर है ना, और इसके अलावा 5 मॉडल पेपर आप देख सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो देरी मत कीजिए, जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा आप यहाँ पे सब कुछ मॉडल पेपर वगैरह जो है वो यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है ना, बिल्कुल। तो जल्दी से आइए, देरी मत कीजिए, फटाफट से आइए।